नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कपिल कपिल वेलापंथी से। जैसा कि आज मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं, तो आज मेरे साथ बैठी है एक ऐसी शख्सियत जिससे मैं आपको मिलवाना चाहूँ। समाज के लिए उन्होंने काफी आवाजें उठाई है और दिल्ली में काफी चर्चित भी रह चुके हैं। और मैंने बचपन से ही जानता हूँ। हेम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर मैंने आपकी वीडियो देखी और वीडियो में जो आपने सवाल रखे, तो उन सवालों से रिलेटेड मैं आपसे कुछ सवाल मेरे ध्यान में भी थे। तो हालांकि हम तो आपको 17 साल से जानते आए हैं कि आप ग्राउंड लेवल पे रह के समाज में बने रहे और उनके अच्छे कार्यों के लिए आपने आवाज उठाई है। और दूसरी चीज, मैं उनपे वो मेरे माइंडों में चल रहा था, तो मैंने सोचा कि आपसे मिला जाए। और जैसा कि मैंने इनसे फोन पे बात करी और इन्होंने तुरंत ही मेरे को बोल दिया कि ठीक है कपिल जी, मिलते हैं। और छोटे भाई की तरह मानते हैं मेरे को। तो उन सवालों से लेकर मैं आपसे पॉइंट टू पॉइंट बातें करना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप मेरी इस यूट्यूब फैमिली के सारे सब्सक्राइबरों को अपना परिचय अपने आप से दें, ताकि उनको पता चले कि मेरे साथ जो बैठे हैं। क्योंकि मैं तो देखिए, अगर मैं देने लगा तो लोग कहेंगे कि बड़ा चढ़ा के बताया है। तो मैं चाहूंगा आप अपने बारे में कुछ बताएं। कपिल भाई, सबसे पहले आपके YouTube चैनल, आपके दर्शकों को और आपको मैं सादर प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। मैं आपका आभारी हूँ अरे कि आपके चैनल पे आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, क्योंकि इस भारत देश की डोर ही युवाओं के हाथ में है कपिल भाई। और जब आपने मुझे बताया कि मेरी वीडियो इतनी वायरल हो रही है, मैंने तो वो वीडियो सहज भाव में डाली थी सरकार के कानों तक बात पहुंचाने के लिए। पर लोगों को वो विचार अच्छे लगे, उन्होंने उस वीडियो को सरकार तक पहुंचाने में मेरी हेल्प कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपके दर्शकों को अपना परिचय कराना चाहूंगा। मैं कृष्णा सोशल वेलफेयर सोसाइटी का चेयरमैन हूँ और महापरिवर्तन संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मेरा संगठन पूरे भारतवर्ष में समाज कल्याण के लिए काम करता है। समाज की आवाज सरकार तक पहुंचाने का एक हमारा प्रयास होता है। मेरे सभी कार्यकर्ता वॉलंटियर लगातार रात दिन इस चीज में लगे रहते हैं कि समाज के लोगों को किस चीज की आवश्यकता है और सरकार उनकी आवाज को सुन क्यों नहीं रही। तो इसी कड़ी में हमारे संगठन लगातार समाज में काम कर रहा है और करता रहेगा आप जैसे भाइयों के साथ मिलकर। तो जैसा कि मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जो मैंने आपकी वीडियो देखी उसमें आपने सीएम अरविंद केजरीवाल जी को एक चिट्ठी भेजी, जिसके अंदर आपने कुछ सुझाव दिए। तो वो सुझाव के बारे में संबंधित मैं आपकी उस वीडियो से रिलेटेड या उस चिट्ठी के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि आपके संपूर्ण विचार क्या थे, या उसको विस्तार से आप कैसे बताना चाहेंगे। कपिल भाई, दरअसल क्या है कि जो आज भारत देश की स्थिति है उससे आप सब अवगत हैं। आज शमशान घाटों में जगह नहीं है, हॉस्पिटलों में जगह नहीं है। दरअसल इसी चीज का मुझे दुख था। मैं अरविंद केजरीवाल जी के पास 10 अप्रैल वर्ष 2021 को मैं गया। मैंने लिखित रूप में ज्ञापन दिया और मैंने अपनी बात रखी वहां पर। कपिल भाई, मैंने जो सुझाव दिए थे, दरअसल उस वीडियो में मैंने बताया कि किस तरीके से हम कोरोना की कड़ी को तोड़ सकते हैं। दरअसल मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भी उसकी कुछ मुख्य बातें बताना चाहता हूँ। जरूर, हम भी जानना चाहेंगे सर। पहला मेरा सुझाव ये था कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग लॉकडाउन ना हो, क्योंकि आज इस स्टेट में लॉकडाउन है, उस स्टेट में नहीं है। जैसे इस स्टेट से लॉकडाउन हटेगा, उस स्टेट से कोरोना पॉजिटिव लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर कोरोना फिर फैल जाएगा। मेरा मात्र सुझाव यही था कि पूरे देश में एक साथ लॉकडाउन हो और उस लॉकडाउन को कम से कम 3 से 5 हफ्ते तक रखा जाए। उसके बाद यहीं पर मेन थ्योरी है कि ये कड़ी टूटेगी कैसे, क्योंकि सारी जिंदगी तो लॉकडाउन में नहीं रह सकते पूरा देश। परंतु उस लॉकडाउन को 3 से 5 हफ्ते बाद 5 से 6 घंटे के लिए खोला जाए। जैसे मैं आप छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा। शाम को 7 बजे से सुबह 10 बजे तक देश पूर्ण रूप से कर्फ्यू में रहे। 10 बजे से शाम को 6 बजे तक लोगों को काम करने की छूट दी जाए और उसमें भी ई पास जारी हो। जो लोग दुकानों पर जाते हैं, रेडी पटरी लगाते हैं या किसी जॉब पर जाते हैं, और इस प्रक्रिया को थोड़ा लंबे समय तक निभाया जाए, जैसे 3 से 6 महीने तक, और वैक्सीनेशन का कार्यक्रम इसके साथ जारी रहे, तो ये कोरोना की कड़ी टूट जाएगी। नहीं तो कपिल भाई, मैं आपके इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ देश के आप दर्शकों को, आपको बहुत भयानक स्थिति में देश पहुंच सकता है।
100-150 करोड़ की आबादी का देश। सर चलिए ये चीज मैं मानता हूँ कि लॉकडाउन लग जाए, जैसे कि आपने बताया ई पास। देखिए ई पास कहीं ना कहीं किसी को अगर दिए जाएंगे फेरी वालों को तो लोग भी आएंगे। आप बोल रहे संपूर्ण लॉकडाउन भी हो तो देखिए अब सबसे बड़ा सवाल मेरा ये आता है जब भी लॉकडाउन को मैं सुनता हूँ, जो अर्थव्यवस्था है। अब देखिए किसी राज्य में लॉकडाउन की बात होती है या देश में लॉकडाउन की बात है, सबसे पहले आती है अर्थव्यवस्था। लोग खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, सरकार कैसे उसको देगी। हर सरकार अपना पीछे छुड़ा लेती है ये कह के कि हमारे पास धन की कमी है या फिर अर्थव्यवस्था अभी ठीक नहीं है। तो आप उसके बारे में कैसे बताना चाहेंगे मेरे इस पर? कपिल भाई बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि देश के हर युवा के मन में ये जहन में ये सवाल रहता है। इसमें 3 मुख्य चीजें मैं बताना चाहूंगा। पहले तो 45 दिन तक देश लॉकडाउन था और इस देश के लोग बाहर कदम नहीं निकाला देश के लोगों ने। इससे जाहिर होता है कि देश के लोग सरकार के प्रति कितने समर्पित थे। सर मैं इसमें एक चीज पूछना चाहूंगा, जी समझ जाऊंगा, आपका सवाल काट रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि लोग किस लिए घर के अंदर थे? पुलिस के डंडों की वजह से या सरकार की रिस्पेक्ट की वजह से या फिर कोविड के डर की वजह से? आप मेरे को इसका जवाब जरूर दीजिएगा। कपिल भाई दरअसल चाहे डंडे के डर से लोग रहे या सरकार का उन्होंने फरमान माना, परंतु कपिल भाई प्रशासन तो सख्ती से चलता है, सरकार तो सख्ती से चलती है। सर लेकिन किसी बच्चे को भी हमने भी सुना है किसी को डराया जाए तो ढीठ हो जाता है। ढीठ का मतलब मैं बताना चाहूंगा वो मतलब उस चीज को मानता ही नहीं है, यही है। तो आपको लगता है कि किसी को इतना वो करना डर से? कपिल भाई लोग मर भी रहे, लोग मर भी रहे। इसलिए तो देखिए सब दुख है, हमें दुख है क्योंकि एक भारतीय होने के नाते चाहे संपूर्ण दुनिया में जो लोगों के साथ हो रहा है, जिसके भी परिजन की मृत्यु हो रही है या जिस तरीके से भी कह सकते हैं जो उसको सर्वाइव कर रहे हैं, जिनके पास सर्वाइव करने के लिए पैसा नहीं है, तो उनके लिए तो देखिए हमें भी दिल से सहानुभूति है। कपिल भाई मैं 2-3 मुख्य चीजें आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल लोग जिंदा रहेंगे तो लोग कमाएंगे भी, खाएंगे भी, इस जीवन को जिएंगे, अपने परिवार के लिए भी कुछ करेंगे। एक मैं अभी मैंने कल एक न्यूज देखी कपिल भाई, छत्तीसगढ़ के अंदर 3 सगे भाई 1 घंटे के अंदर मर गए, कोरोना पॉजिटिव थे। एक को छोड़कर आए, दूसरे की डेथ हुई। क्या उस फैमिली का दृश्य क्या रहा होगा कपिल भाई? और मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि इससे भी भयानक स्थिति उस समय होगी कपिल भाई जब ये बच्चों के अंदर कोरोना पहुंचने लगे। और अभी कितने हजारों बच्चों के अंदर कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई। क्या वो दृश्य देश की जनता देख पाएगी? मैं चाहता हूं सबसे पहली प्राथमिकता सरकार की, प्रशासन की, लोगों की जिंदगियां होनी चाहिए। और मेरे लोगों से भी ये आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से कि अवॉइड करें, भीड़ को अवॉइड करें। कपिल भाई मैंने जो पिछले उसमें वीडियो में मैंने 2-3 चीजें मुख्य बताई थी, क्योंकि इकोनॉमी की बात जैसे चलती है, आपने भी करी है। पिछली बार ठेके शराब के तुरंत खोल दिए गए, हजारों की भीड़ उस पर टूट के पड़ी। ये तो मैंने सुझाव दिया है सरकार को कि अगर जरूरी है शराब की बिक्री, ऑनलाइन बिक्री कर दीजिए 1 साल तक, 1 वर्ष तक। स्कूल भी 1 वर्ष तक ऑनलाइन हो। और जो है शादी समारोह और किसी भी तरीके के समारोह तो पूर्ण रूप से बैन होने चाहिए 1 साल। क्या इसमें राजनीतिक रैलियां भी आती है? मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप हाँ या ना में बताइए, ज्यादा इस पे हम टिप्पणी नहीं करेंगे। आप हाँ या ना में बताइए, क्या उसमें राजनीतिक रैलियां आनी चाहिए या नहीं? कपिल भाई जब पूर्ण रूप से देश लॉकडाउन होगा इस कोरोना की कड़ी को तोड़ने के लिए, तो राजनीतिक रैलियां भी उस दायरे में आ जाएगी। तो आपका कहना मतलब है कि राजनीतिक रैलियों में भी नहीं होना चाहिए, डिजिटल राजनीतिक रैलियां होनी चाहिए। कपिल भाई मैं दरअसल सीधे तौर पे बोलूंगा, मैं किसी भी पार्टी पे, नेताओं पे कटाक्ष नहीं करना चाहता हूं, परंतु जब देश लॉकडाउन में होगा तो निश्चित रूप से हर चीज पर पाबंदी होगी। यहाँ पर सर मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपने कहा कि राजनीतिक या राजनेता पे टिप्पणी आप कटाक्ष नहीं करना चाहते, तो मैं भी जानना चाहूंगा, लोग भी जानना चाहेंगे कि देखिए अगर आप दिल्ली में अगर है और अभी सीएम साहब को आपने चिट्ठी भेजी है, लेटर सुझाव दिया है, तो कुछ लोग कहेंगे कि आप बीजेपी से जुड़े हो, और यदि आप बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हो या बीजेपी को सुझाव दिया या आप क्या हो, यहाँ पर केंद्र का नाम आ जाएगा, वहां पर लोग
कहेंगे कि आप कांग्रेस या फिर कह सकते हैं आम आदमी पार्टी से? मैं जानना चाहूंगा आप अभी किस पार्टी को समर्थन करते हैं, किस पार्टी के साथ हो सर? कपिल भाई, बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि मैं दिल्ली में पहले भी, पिछले लॉकडाउन में और उससे पहले भी मैं समाज की आवाज सरकार तक पहुंचाता रहा हूँ, वीडियो के माध्यम से और लिखित रूप में ज्ञापन के माध्यम से सुझाव देता रहा हूँ। तो काफी मैं दिल्ली में लोकप्रिय हूँ लोगों के बीच में। लोग अक्सर मुझसे सवाल करते हैं। सर वो तो आपका स्वभाव है जी। पर कपिल भाई, मैं कहना चाहूंगा कि मेरा मात्र उद्देश्य ये है कि देश की जो भयानक स्थिति है, मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को, जनता को बताना चाहूंगा, फिलहाल मैं किसी भी पार्टी के ना समर्थन या कटाक्ष की भूमिका में नहीं हूं। मेरा मात्र उद्देश्य ये है कि किस तरीके से इस कोरोना नाम की बीमारी से बचा जाए। सर इसमें एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसा कि आपने बोला कि सारी जितनी भी पार्टी है, जो भी पार्टी है, A to Z जितनी पार्टी है, उनको साथ में मिलकर लॉकडाउन लगाना चाहिए। संपूर्ण देश का मतलब यही है, क्योंकि हम महाराष्ट्र में जानते हैं एक अलग पार्टी है, दिल्ली में एक अलग पार्टी है, अभी बंगाल में चुनाव होने वहां अलग है। तो कहीं ना कहीं हर जगह बीजेपी शासित राज्य नहीं है। तो मैं यहाँ जानना चाहूंगा, हम देखते हैं जैसा कि न्यूज वगैरह पे देखते हैं, उनके जो प्रवक्ता है वही एक दूसरे के साथ बैठ के बात नहीं कर पाते हैं, तो पार्टियां के साथ में काम कर पाएगी? कपिल भाई, ये देश का दुर्भाग्य है। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है, बहुत अच्छा सवाल है, और इसी युवा सोच को मैं आगे लाना चाहता हूँ। मेरा संगठन बनाने का एक मात्र उद्देश्य भी यही था कि देश की जनता और युवा आगे आकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाए। ये देश का दुर्भाग्य है, लेकिन यहाँ सरकार को एक होना पड़ेगा। कपिल भाई, अभी मात्र रोज जितने लोग मर रहे हैं, लकड़ियां कम पड़ेगी कपिल भाई। अब आप सोचिए, अगर यही संख्या बढ़ गई, ये रेशियो बढ़ गई लोगों के मरने की, तो कपिल भाई, पिछले लॉकडाउन से और अब तक आप देखिए, पिछले लॉकडाउन में इतने लोग नहीं मर रहे थे, क्योंकि शुरुआत के दौरान जैसे मरीज निकले पूरा देश लॉकडाउन हो गया था। लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन खोला गया, उस लॉकडाउन को खोलने की प्रक्रिया के कारण आज 6 से 7 महीने तक लोगों को कोरोना के बीच में रहने दिया गया, जिसकी स्थिति आज ये है कि शमशान घाटों में, हॉस्पिटलों में, आपको पता है कई राज्यों के मुख्यमंत्री रो रहे हैं, उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। कपिल भाई, क्या स्थिति आ गई? सवाल और पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है क्यों इस कोरोना ने इतना भयानक रूप लिया? हालांकि लॉकडाउन तो हमने पिछले साल भी देखा था, और पिछले साल भी देखा, तो उसी के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि आपने कहा कि लॉकडाउन 7 महीने छोड़ दिया गया, तो मैं यही पूछूंगा कि ये कोरोना वायरस जो कोविड है, इसने इतना भयानक रूप क्यों लिया? बहुत अच्छा सवाल है कपिल भाई। दरअसल इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, न सरकार, न प्रशासन, और बड़े बड़े पत्रकार भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, बड़ी टीवी चैनलों के, क्योंकि बीमारी की जड़ शुरू कहां से हुई, अगर मनुष्य ये जान ले तो वो बीमारी वहीं पर डेड हो जाएगी। दरअसल हुआ क्या कपिल भाई, जिस तरीके से देश लॉकडाउन में था, देश की जनता भी सरकार की बात मान रही थी, लेकिन अचानक से कुछ नेताओं को हड़बड़ी हुई और उन्होंने देश के लॉकडाउन को खुलवा दिया। वो जो लॉकडाउन खोलने की जो प्रक्रिया थी, दरअसल वो गलत थी। उस तरीके से लॉकडाउन खोलने का एक सिस्टम होना चाहिए था कि मात्र 6 घंटे के लिए हम लॉकडाउन खोल रहे हैं और कुछ दिनों तक स्थिति पर नजर रखेंगे, अगर ये बीमारी बढ़ी तो हम देश को दोबारा से लॉकडाउन कर देंगे। तो लोगों को भी ये डर रहता, और लोग इस स्थिति 6 से 7 महीने तक जो लोगों को छोड़ दिया गया कि नहीं, कोरोना के साथ जिए, मरिए। और एक शादी में हजार लोग आ रहे हैं, समारोह में हजार लाखों की तादाद में भीड़ बढ़ गई। अभी हरिद्वार का एक ताजा उदाहरण आपके सामने है। मैं किसी पार्टी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, किसी नेता पे मेरा कटाक्ष नहीं है, परंतु मैं देश की आवाज में एक आम नागरिक। और कपिल भाई, कब आपका नंबर आ जाए, मेरा नंबर आ जाए कोरोना की लिस्ट में, ये बीमारी तो सबके लिए एक बराबर है, सबके लिए। आप देखिए, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी जो है, कई मुख्यमंत्री, कई फिल्म एक्टर, राजनेता इसके शिकार हो गए। कपिल भाई, मेरा आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर देश के प्रशासन से और देश के जितने भी राजनेता हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, देश की जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करिए, न्याय करिए, उनके साथ न्याय करिए। दरअसल मैं कहना ये चाहता हूं कि जिसने कोरोना के मरीज को मरते देख लिया, कपिल भाई, वो खुद ही
वो इंतजार नहीं करेगा कब मुझे कोरोना हो, वो अपने आप को घर में आइसोलेट कर लेगा, क्योंकि बहुत भयानक स्थिति है कपिल भाई। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक देश की जनता को गीत समर्पित करना चाहता हूँ, ताकि हम लोग इस कोरोना नाम की जो वायरस है इससे मिलकर लड़े, एकजुट होकर। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला वो, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। इस देश को बचा लीजिए। लोग सिसक कर जिंदगी दम तोड़ दिए। कपिल भाई वो दृश्य नहीं देखेगा जो आज भयानक स्थिति। हिम भाई, यहाँ पर हम समाप्त करने से पहले मैं आपसे एक चीज और पूछूं, क्या आपको कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि इस चीज का फैलने पे हम लोगों का ही कहीं ना कहीं हाथ है? जो हम लॉकडाउन खुलने के बाद इतने बेपरवाह हो गए, इतने मतलब बेपरवाह इतने हो गए कि हमने मास्क, कई लोग देखते हैं हम मास्क नहीं लगाते हैं, कई लोग वैक्सीन आने की घोषणा हुई तो लोगों ने कहा कि कोरोना तो चला ही गया। क्या आप, मैं बस थोड़ा सा टाइम चाहूंगा, क्या आप मानते हो कि ये एक इफेक्ट रहा है कि लोग बेपरवाह हो? मैं कहूंगा कि उस समय सरकार जनता को ये चेता दे कि हम लॉकडाउन को 5 से 6 घंटे तक खोलने की प्रक्रिया में मात्र देख रहे हैं। अगर जनता ने लापरवाही करी तो दोबारा से लॉकडाउन होगा। सख्ती से प्रशासन चलेगा, सख्ती से कपिल भाई। सरकार और प्रशासन सख्ती से ही चलता है। ठोस कदम तो सरकार को उठाने पड़ेंगे, वरना कपिल भाई ये दिन ना आ जाए कि कंधों पर लाश ढोनी पड़े। तो आज के लिए मेरी YouTube फैमिली आज के लिए इतना ही। हम मिले हेम प्रकाश भैया से, जिन्होंने काफी अच्छी बातें रखी और काफी कुछ हमें बताया। तो आगे भी मिलते रहेंगे, इनसे जुड़े रहेंगे, और ये युवाओं को काफी प्रोत्साहन देते हैं और इनकी बात सरकार जरूर माने। जल्द से जल्द आपकी चिट्ठी का जवाब आए और हम भी आपसे मिलते रहेंगे। मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो आज के लिए बस मैं वीडियो में इतना ही चाहूंगा। हाँ, मुझे पता है कि वीडियो जिस तरीके का कंटेंट मैं लेके आता हूँ उससे थोड़ी सी अलग होगी, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे कंटेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा देश है। तो और मेरे लोग हैं, जो कि आप हो, मैं हूँ, भैया है, आसपास रहने वाले हैं। तो उन तक बातें वो पहुंचे जिनसे वो सुरक्षित रह सके। और बस आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।